ओके, नेस्टेड फॉर लूप डिस्कस करने वाले। सो नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमने इससे पहले भी देखा था फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो बेसिक फंडामेंटल वी कैन से कि हमने कवर कर लिया है। एंड टुडे आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेस्टेड फॉर लूप है। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर पी वाई टी ले लिया एंड द सेकेंड वेरिएबल के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ ए बी सी समथिंग। और मैं यहाँ पे ए बी सी मैंशन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मैंशन कर देता हूँ डी ई एफ समथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा कि फोर आई इन ए, और मैं इसके टर्म्स में बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि फोर लूप का सिंटेक्स क्या है। तो इन टर्म्स ऑफ फोर लूप मैंने यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिस वेरिएबल के अंदर ए के अंदर जो भी डेटा है, जो डेटा क्या अवेलेबल है ए बी सी। और आई नो कि जो ए बी सी है वो डेटा क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, बिकॉज यहाँ पे कोट्स में हमें डिफाइन है। और जब हमने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कुछ भी डेटा अगर कोट्स के अंदर बाउंडेड है दैट इज वी कैन कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। और इससे पहले वाले क्लासेस के अंदर भी देखा था कि आइट्रेशन क्या होते हैं। आइट्रेशन क्या होते हैं, तो मैंने बताया था आइट्रेशन बेसिकली क्या है, जो स्प्लिट हो सके। तो दैट मीन्स स्ट्रिंग जो है वो क्या है, स्ट्रिंग इज आइट्रेशन, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। और इंटीजर क्या है, नन आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। मतलब ये ब्रेक नहीं हो सकता। डन, ये ऑलरेडी हमें समझ आ चुका है। वही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो आइट्रेबल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्ट्रिंग। और ए के अंदर जो भी डेटा है पर्टिकुलर एक एक करके कहाँ स्टोर होने वाला है, आई के पास। तो सबसे पहले जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज ए। दैट मीन्स अभी पर्टिकुलर आई के अंदर क्या स्टोर है क्लास, दैट इज वी कैन से ए। ठीक है, अब इसी के जस्ट नीचे क्लास मैं एक और फोर लूप यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, एक और फोर लूप यूज कर रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, फोर के इन बी। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या, कि प्रिंट करो किसको, के को प्रिंट करो, सॉरी, के को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या होगा अब ये समझो। सबसे पहले मेरे हमारे कोड को कौन रीड करता है, इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले जब कोड को रीड करेगा इंटरप्रेटर, तो वही देखेगा कि जो सबसे पहले ए के अंदर वैल्यू है दैट इज ए, वो कहाँ स्टोर हो गया है क्लास आई के पास। तो फर्स्ट टाइम आई के पास क्या स्टोर हो गया, ए। तो यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा है और प्रिंट ने क्या बोला है, आई को प्रिंट करो। पर्टिकुलर अभी ए के पास क्या है, मेरे आई के पास क्या है, ए, तो इसने ए प्रिंट कर देगा फर्स्ट टाइम। और कभी भी कोई कोड फोर लूप के नीचे देखो यहाँ पे स्पेस है, देख रहे हो, दैट मीन्स ये मुझे इंडिकेट करता है कि जो भी इसके अंदर, ये फोर लूप के अंदर जो भी अंदर कोड लिखा हुआ है वो इसके बॉडी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो एक बार अगर कर्सर अंदर चला गया दैट मीन्स कि एंटर कर चुका है बॉडी स्टेटमेंट के अंदर, दैट मीन्स वो सारे कोड को क्या करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, सो क्या प्रिंट करेगा, ए। और उसके बाद क्या चेक करेगा, ये वाला। दैट मीन्स कि फोर के इन बी, जो भी बी के अंदर डेटा है वो स्टेप बाय स्टेप करके कहाँ स्टोर होने वाले हैं, के पास। सो सबसे पहले के पास क्या आ जाएगा क्लास, वी कैन से डी। और जैसे ही कर्सर, दिस इज दी, देखो जो कर्सर है ना, कर्सर नीचे सर्च आउट करेगा, क्या इसके बॉडी स्टेटमेंट के अंदर कुछ और है डेटा, नहीं है। अगर नहीं है डेटा तो ये पता है क्या करेगा, ये जो लास्ट फोर लूप है, ध्यान रखना, मेक श्योर जो भी लास्ट फोर लूप होता है उसकी सारी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि वी के अंदर है। क्यों, रीजन बिंग बिकॉज इसके बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। और नहीं है तो सबसे पहले बी के अंदर क्या था, डी था, तो डी के अंदर आ गया। तो सबसे पहले प्रिंट क्या कर रहा है, डी। सेकंड टाइम बी के अंदर क्या है, ई, तो ई क्या आएगा, ई। थर्ड टाइम क्या है, एफ। हाँ, क्योंकि एक बार जब वो बॉडी स्टेटमेंट के अंदर एंटर कर चुका है तो सबसे पूरा कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जाएगा फिर से ऊपर टॉप में। समझ रहे हो ना, नहीं, देखो कहने का मोटिव ये है, कर्सर देखो, दिस इज द कर्सर रन कर रहा है। एक बार इन कर देता हूँ, दिस इज द कर्सर क्लास। फर्स्ट टाइम वो ये रीड करता है ए इक्वल्स टू बी सी। सेकेंड टाइम क्या रीड करता है, बी इक्वल्स टू डी ई एफ। ओके, थर्ड टाइम क्या जाता है, ये इसको रीड करने जाता है। ठीक है, जब वो रीड करने जाता है तो कर्सर है बेसिकली, पूरा कोड रीड करता है। तो देखते हैं सबसे पहले ए के अंदर जो डेटा है दैट इज ए, पहले ए है।
तो मैंने बताया कि फोर लूप में क्या होता है कि जो भी ए के अंदर डेटा है वो एक एक करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, और वेरिएबल कौन सा है, आई। तो सबसे पहले वैल्यू क्या स्टोर हुआ, ए। अब देखो मैंने कहा कि ये कर्सर कहाँ मूव कर जाएगा, इसके बॉडी स्टेटमेंट के अंदर। तो एक बार अगर इसके बॉडी स्टेटमेंट के अंदर कर्सर आ गया तो ये पूरा ही एग्जीक्यूट करेगा, तभी वो टॉप में जाएगा। वो कब जाएगा, जब नीचे वाली कंडीशन सारी फॉल्स हो जाएंगी, तब वो जाएगा फिर से ऊपर चेक करने के लिए कि भाई ये जो भी आपने एक बार में कर्सर लेके आया था नीचे वो सब एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो एक बार कर्सर आ चुका है तो अभी सारे कोड को रीड आउट करेगा। तो दैट मीन्स जैसे अब यहाँ पे आता है, अब दिखता है बी, बी के पास क्या क्या डेटा है, डी ई एफ है। तो सबसे पहले के पास क्या शुरू होगा, डी, सेकेंड टाइम क्या होगा, ई, थर्ड टाइम क्या होगा, एफ। और ये एक बार में सारा डेटा प्रिंट करके दे देगा। अब देखेगा इसकी बॉडी स्टेटमेंट के अंदर नीचे कुछ है ही नहीं, नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा, टॉप में जाएगा। अब ये कहेगा देखो कि लास्ट टाइम मैंने आई के अंदर क्या स्टोर किया था, ए, अब क्या स्टोर करना होगा मुझे, बी। तो अब अगेन फिर से आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, बी। अब कर्सर एक बार एंटर कर चुका है बॉडी स्टेटमेंट में, तो पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा। और अब बी के पास फिर से क्या है, डी ई एफ, तो फिर से डी ई एफ वो प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल, एक कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो इजी वे में, कि जितना डेटा इस ए के पास है उतने टाइम्स हमारा फॉर लूप चलेगा। जैसे कि देखो ए के साथ डी ई एफ, देखो ए के साथ डी ई एफ, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या, बी, बी के साथ डी ई एफ। अब थर्ड क्या आने वाला है, सी के साथ डी ई एफ। समझ रहे हो ना? एक मिनट, कुछ गलत हुआ है हमारा। हाँ सही तो, हाँ, ए डी एफ, बी डी एफ, सी डी एफ, हो गया। समझ आया? वो कंडीशन लॉजिक्स है, आप लॉजिक्स कैसे बना रहे हो उस अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मतलब इतना कह सकते हैं कैसे, कि जितना डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तुम कहना चाहते हो कि भाई वी कैन से नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल अगर देखें तो कह सकते हैं कि पर्टिकुलर देखो ए के ऊपर सारा ऑपरेशन करके देखो, ये पूरा मैंने कहा ए के ऊपर ऑपरेशन पूरा डी एफ करो, बी के ऊपर पूरा ऑपरेशन करो डी एफ का, सी के थ्रू भी क्या करो, डी एफ करो। मतलब हर एक स्टेटमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। दैट इज द फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। अब इसकी जरूरी नहीं है कि मैंने अभी एक ही फॉर लूप लगाया, इसके बाद भी फॉर लूप लगा सकता था इसके बॉडी के अंदर। समझ आया? अब तो प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, अभी के लिए तो इतना लिखते हैं। ओके, हाँ, ए में ही डी एफ कंडीशन कंडीशन लगानी, ठीक है, बताता हूँ। देखो पहले तो ये समझ आना चाहिए, देखो सबसे पहले हम जहाँ स्टक होते हैं ना वो है इसकी रनिंग, कि चल कैसे रहा है। अगर हमें इसे रनिंग समझ आ गया ना कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द हमें काम समझ आ जाएगा। अगर हम इसकी रनिंग नहीं समझ पा रहे हैं दैट मीन्स कि हम यहीं पे स्टक हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ आएगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं नेस्टेड फॉर लूप पे ही आज मैं क्लास रखने वाला हूँ, उसके आगे मूव नहीं करने वाला। यही रीज़न है, बिकॉज हम इसकी रनिंग समझ जाए। चलो और समझते हैं। मैंने फिर से कहा डी ई एफ डेफ फंक्शन, सॉरी डेफ की बना रहा हूँ, फोर आई इन वैल्यू लेते हैं क्या, राम समथिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि फोर लूप कितने टाइम चलेगा, ये बताओ, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर यहाँ पे तीन डेटा लिखा हुआ है, आर ए एम, दैट इज थ्री। तो ये फोर लूप कितना टाइम चलेगा, थ्री। ओके, ये तो समझ आ गया। तो एक बार किसके लिए चलेगा, आर के लिए चलेगा फोर लूप, एक बार किसके चलेगा, ए के लिए चलेगा, फिर एक बार एम के लिए। फोर, अब यहीं पे फोर लूप लगा दूं और कहूं के इन ए बी सी, ध्यान समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
ओके समझो, फर्स्ट टाइम आई के पास क्या स्टोर होगा क्लास? आर, हाँ वन। मतलब मैंने क्या कहा कि फोर लूप कितने टाइम चलने वाला है? फोर लूप डिपेंड किस पे करता है? डेटा पे, है ना? तो अगर हम देखिए इस डेटा में 3 डेटा लिखे हुए है ना, आर ए एम। सर फर्स्ट टाइम ये आर के लिए चलेगा, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम चलेगा। सेकंड टाइम ए के लिए चलेगा, तो 2 बार हो गया। थर्ड टाइम सर एम के लिए चलेगा, मतलब 3 बार ये फोर लूप चलने वाला है। मतलब कि 3 टाइम्स इसके बॉडी स्टेटमेंट के अंदर हम रीड करने वाले हैं। आर के सेंस में फिर बॉडी के अंदर जाओ, ए के सेंस में फिर बॉडी के सेंस में जाओ, एम के सेंस में फिर से बॉडी की बात एंटर करो। 3 टाइम्स हम क्या करने वाले? फोर लूप के बॉडी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कहने का मोटिव ये है, सबसे पहले आर आई के अंदर स्टोर होगा तो फिर से बॉडी स्टेटमेंट हो जाएगा ना। सेकेंड टाइम जब ए आई के अंदर स्टोर होगा फिर से बॉडी स्टेटमेंट जाएगा, मतलब 3 टाइम्स ये बॉडी स्टेटमेंट के अंदर अपने एंटर करेगा। तो हमने कहा कि जब आर आई के अंदर स्टोर हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये बॉडी स्टेटमेंट में गया, हम कोई प्रिंट नहीं लगा रहे, सीधे क्या लगा दिया है? फोर लूप। अभी पता कैसे चल रहा है कि नेस्टेड फोर लूप है? आप देखोगे फोर लूप के जस्ट स्पेस के बाद एक और फोर लूप है, दैट मींस इट्स इंडिकेटिंग दी नेस्टेड फोर लूप। बॉडी के अंदर एक और स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है? अब ये कितनी बार फोर लूप चलेगा बताओ? 3 टाइम चलेगा, समझ रहे हो? तो फर्स्ट टाइम ये आर को लेके चला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइम ये किसको लेके चल रहा है? आर को, तो एंटर कर चुका है। फर्स्ट टाइम ये आर के सेंस में क्या कर रहा है? इसके बॉडी स्टेटमेंट के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या प्रिंट करेगा अब? के पास पहले क्या जाएगा? ए। सेकंड टाइम जब तक ये वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, जब तक मतलब ये फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक ये टॉप में नहीं जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हो सर? रीजन होगा ना। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद, ये पूरा वैल्यू को प्रिंट करने के बाद तभी वो टॉप में जाएगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लास, बिकॉज इस फोर लूप के जस्ट नीचे कोई दूसरा स्टेटमेंट हमारे नीचे दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना। अगर दिखता, अगर मान लो यहाँ के बाद एक और फोर लूप लगा होता, तो फिर ए के सेंस में जाता, फिर ये फोर लूप चलता, पूरा रीड करता। समझ रहे हो? मैं ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, बस यही रखते हैं। आर के सेंस में पहले ये फोर लूप चलेगा, तो ये पूरा ए बी सी प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर ये जब ये इसकी वैल्यू एंड हो जाएगी ए बी सी की, तो फिर कहाँ जाएगा? टॉप में। अब क्या करेगा वो? ए के सेंस में फिर ये फोर लूप चलेगा, फिर ए बी सी, फिर अगेन ए बी सी, फिर ये फिर से इसकी वैल्यू एंड हो गई, फिर कहाँ चलेगा? एम के सेंस में फिर ये लूप चलेगा, दैट इज ए बी सी। तो चलो एक बार चेक करते हैं। ए बी सी रन करूंगा तो मिल रहा है, देखो ए के सेंस में ए बी सी, ए बी सी, और फिर आएगा, अच्छा प्रिंट नहीं लगा है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, हम इसमें लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट लिख देंगे तो ज़्यादा समझ आएगा ना। आर के सेंस में आर ए बी सी है ना, फिर किसके बाद में? ए के सेंस में, ए के सेंस में ए बी सी, एम के सेंस में एम ए बी सी। समझ रहे हो? हर एक सेंस के लिए वो लूप चला रहा है। समझ आ रहा है? आ रहे ना? ये से ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? हाँ जी। ओके ठीक है। अब हम थोड़ा करते हैं प्रैक्टिकल थिंग्स, मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यूज़र ने आप एक वैल्यू दिया जिसका नाम है जस्ट लाइक लेते हैं 23, और आपसे मैं चेक बोलूं कि आपको ना इवन एंड ऑड फाइंड आउट करना है, क्या ये इवन है या ऑड ऑड है? तो हम क्या करते थे, अगर ये इफ एल्स के थ्रू देखे क्लास, किसके थ्रू? कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू देखे, तो हम क्या करना होगा? सर इफ लगाओ, डेटा ए के अंदर स्टोर है, सर इसको डिवाइड कर दो, और सर एक डिवाइड का साइन बताऊं, दिस इज द मॉडुलस का साइन। मॉडुलस क्या फाइंड आउट करता था क्लास? रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर क्या होता है? चलो हाँ, रिमाइंडर क्या होता है? मैंने बताया था कि एक्चुअली में जो इवन नंबर्स होते हैं उनका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब मैं इस a को 2 से डिवाइड करूंगा और इक्वल्स टू अगर उसका रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स
हम इसके बॉडी स्टेटमेंट में जाएंगे, क्या लिख देंगे, दिस इज द इवन। और अगर मैं ए भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो दिख भी जाएगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाओ, एल्स कोई कंडीशन स्टोर करता है क्या, नहीं। तो मैंने कहा ऑड कॉमा, ऐसा दे देता हूँ मैं, कॉमा बी, ए सॉरी ए के अंदर तो डेटा स्टोर है, रन कर दे। हाँ, नहीं रिमाइंडर की वैल्यू नहीं आएगी ना, ए में क्या डेटा है, अगर है कंडीशन ये ट्रू होता है तो क्या आएगा कि इवन है। रिमाइंडर वैल्यू स्टोर थोड़ी कर रहे हैं हम ना, अगर इसको क्या करना तो स्टोर करना होता। देखो अगर मैं बोलूं कि एक वेरिएबल ले लो n इक्वल्स टू ए मॉडुलस 2, इसमें जो डिवाइड होगा ना मल्टी होगा, इसका रिमाइंडर कहाँ स्टोर होगा, n में। अब यहाँ पे तुम ले लो, देखो यहाँ लिख देते हैं 1 आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, ये वाला चल रहा है, ऑड है। अगर मैं यहाँ लिखता क्या 24 तो क्या आ रहा है 0, मतलब कि ये वाला चल रहा है। यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा, बाहर में होगा, ड्रॉर में देखना, नीचे जो ड्रॉर है ना वहाँ पे हो सकता है, नहीं नहीं बोतल हो वहाँ पे देखना। क्या, तो उससे हम निकाल नहीं पाएंगे ना, देखो कभी भी हमें इवन फाइंड आउट करना है तो नहीं आएगा। तो आज नहीं बढ़ा होगा शायद, इसमें नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, समझ आया यहाँ तक। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना एक लिस्ट है, एक लिस्ट में क्या है, डेटा है 1, 2, 3, 4, दिस इज द लिस्ट। याद है हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था क्लास। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बताओ इवन कौन सा है ऑड कौन सा है, तो आप फटाफट बता दोगे सर देखो ऑड जो है वो 2 है, और सॉरी इवन जो है 2 है, और क्या है 4 है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। बट मैं कहूँ कि आपको ना यही आउटपुट आपको शो करना है कोड के थ्रू। अभी तो आप वर्बली बता दिए कि सर 2 दिस इज द इवन एंड 4 इज द इवन, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विद द कोड, विद द हेल्प ऑफ कोड। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखो मल्टीपल कोड पे काम, मल्टीपल डेटा पे काम करने वाले हैं। पहले किस पे कर रहे थे हम लोग, सिंगल डेटा पे। जब अगर मल्टीपल डेटा पे काम करना हो देन वी हैव टू यूज व्हाट क्लास, वी हैव टू यूज फॉर लूप। तो फॉर लूप हम जब भी यूज करते हैं जब मल्टीपल डेटा पे काम करना हो, हर एक वैल्यू पे कंडीशन लगाओ, हर एक जैसे अब मैं ये अगर ये फॉर लूप पे लगाऊं तो एक एक करके वैल्यू स्टोर होगा, और हर एक वैल्यू पे कंडीशन चेक करेगा। इसीलिए हम लूप लगा रहे हैं। चेक करें क्या, मैं जो कह रहा हूँ वर्बली कह रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। मैंने कहा फोर आई, आई क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा, आई इन ए। क्या है मतलब इसका, ए के अंदर जो भी डेटा है वो एक एक करके कहाँ स्टोर होगा, क्लास आई के पास। सबसे पहले वैल्यू क्या स्टोर होगी, 1। अब कोई कहेगा सर आपने तो कहा था कि इंटीजर तो नॉन इंटरपल इंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बट ये लिस्ट में है, कॉमा सेपरेटेड है, देख रहे हो ना कैसे, कॉमा सेपरेटेड। तो ये सोच रहा है कि दिस इज द जीरो इंडेक्स, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4। ऑलरेडी हमने पढ़ा था ना लिस्ट। तो इसका मतलब एक एक करके सबसे पहले आई के अंदर क्या जाएगा, 1, और इस पर हम क्या लगा देंगे कंडीशन, इफ आई के अंदर जो डेटा पहले आया है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। अगर उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड करने के बाद 0 हो गई, उसका रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मीन्स वो क्या है, क्लास इवन है। और कॉमा दे के बता भी देते हैं, अभी तो स्पेस दे देते हैं, ठीक है, और कॉमा देते हैं, बोलते हैं क्या प्रिंट करना, आई, क्योंकि आई के पास ही वैल्यू है। अगर ऐसा ना हो तो क्या बोल दो, कॉमा आई, क्योंकि आई के अंदर स्टोर है। जैसे ही रन करूंगा तो बता रहे देखो, ऑड इज 1, इवन इज 2, ऑड इज 3, इवन इज 4, ऑड इज 5। मिल गया।
हमने क्या किया, मल्टीपल डेटा पे काम कर लिया, और लूप में हमें पता है एक एक करके वैल्यू स्टोर होती है, तो हमने परफॉर्म कर लिया इस पे। डन, आया समझ शुभम? अब मेरा क्वेश्चन एक और है, इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में आते हैं। आपको पता है क्या एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे होती है? एम्प्टी स्ट्रिंग कोई बताएगा मुझे? सर आप एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ ऐसा बना सकते हो, करेक्ट? मैं अगर आपसे बोलूं कि एम्प्टी लिस्ट कैसा होता है, एम्प्टी लिस्ट कैसा होता है क्लास, दिस इज द एम्प्टी लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लास क्या करना है, जो इवन है वो इवन वाले लिस्ट में आ जाए, जो ऑड है वो ऑड वाले लिस्ट में आ जाए। इसका मतलब क्या है, कह रहा हूँ समझो उसको। मैंने कहा दिस इज माई डेटा, लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज माई डेटा, और मैंने कहा एक ऑड नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एम्प्टी लिस्ट है, एक इवन नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट है। मैं चाहता हूं जो इवन वाला डेटा हो, जैसे 2 और 4, वो इसके अंदर आ जाए, और जो ऑड वाला है जैसे 1, 3 और 5, वो ऑड वाले की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाए। तो आपको याद है हमने लिस्ट में हमारे पास मेथड्स होते थे, और वो मेथड क्या था, अगर किसी पर्टिकुलर डेटा के अंदर ऐड करना है लिस्ट में, तो हम लोग अपेंड यूज कर रहे थे। अपेंड क्या कर रहा था, लास्ट में ऐड कर रहा था। और यहाँ पे आपको पता है लास्ट में ऐड करोगे उसका मतलब क्या है, डेटा है ही नहीं तो ऐड कर देगा। आप चाहे तो आप इंसर्ट भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो अपेंड भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब लगाता हूँ क्या, फोर लूप। मैं कहता हूँ फोर, ध्यान से सुनना, बताना जहाँ ना समझा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में वहीं पे स्टॉप कर दूंगा और फिर से एक बार बता दूंगा। मैंने कहा फोर, अब कोई कहेगा समझ नहीं आया सर एक बार बता दो, फिर से बता दो। तो मैं कहता हूँ दिस इज माई लिस्ट, ए के अंदर स्टोर है, दिस इज माई वेरिएबल ऑड, एम्प्टी है अभी, इवन भी क्या है, एम्प्टी है, और जो आउटपुट होना चाहिए क्लास, आउटपुट कैसा होना चाहिए बताया तुम, जो आउटपुट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ऑड के अंदर 1, 3, 5 आ जाए, और आउटपुट इवन की बात करें तो सर इवन में ऐसे आ जाए 2, 4 ऐसे आ जाए। तो ये मेरा क्या होना चाहिए क्लास, आउटपुट होना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करने वाले हैं, हम फोर लूप यूज करेंगे, फोर आई इन ए। इसका मतलब ये जो इसी डेटा पे काम करने वाले हैं ना हम लोग, इसी डेटा को हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा डेटा एलिमेंट इवन है, कौन सा एलिमेंट ऑड है। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर आई जो है, क्योंकि आई के अंदर ही तो एक एक करके वैल्यू स्टोर होगा, तो सबसे पहले क्या स्टोर होगा क्लास, 1। तो कहते हैं अगर 1 डिवाइड करते हैं 2 से, और अगर डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ये क्या निकाल के देता है, रिमाइंडर, अगर इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया, तो आप क्या करना, आप इवन डॉट, याद है इवन डॉट अपेंड कर देना। मतलब इस वाले वेरिएबल के अंदर जाके क्या कर देना, इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना। अपेंड का मतलब क्या था, भूल गए, ऐड करना डेटा। इंसर्ट का मतलब क्या था, ऐड करना डेटा। तो मैं अपेंड यूज कर रहा हूँ, और क्या डेटा अपेंड करना है क्लास, आई को अपेंड करना है। मैंने कहा इवन के सेंस में, अगर नहीं है एल्स में क्या करूँ, ऑड डॉट अपेंड कर दूँ आई, और बाहर आ जाओ, बाहर, ठीक है, इस फोर लूप के बाहर आ जाओ, और प्रिंट कर दो किसको, इवन को ना, इवन लिस्ट वाले को, क्योंकि अब ये डेटा कहाँ स्टोर हो गया होगा, इवन के अंदर और ऑड के अंदर चला गया होगा। तो हम सीधे प्रिंट कर रहे हैं, इवन को प्रिंट कर दो और एक ऑड को कर दो। चेक करें क्या, इवन में है ये दिस, ऑड में है दिस। अब एक बार देख लो आप ये कोड। डन शुभम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ कोई डाउट? सर मेरा तो आया ही नहीं। आया ही नहीं? एक बार स्क्रीन शेयर करो तो बता पाऊंगा मैं, कुछ इशू है तो।
शो हो रही है आपको स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है। फाइल सेव एरर फॉर ये क्या हो रहा है? फील्ड टू फेच। कहीं वैसे कोई दिक्कत है कोड के अलावा? हाँ, एक यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे ये भी गलत हो गई, पहले से कोई रीनेम कर दूँ। हाँ, यहाँ पे आप क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आओगे ना, इफ आई परसेंटेज मॉडुलस 2 इक्वल्स टू होना चाहिए था यहाँ पे, डबल इक्वल्स टू मतलब। हाँ, अब एक बार रन करो आप इसको। एक नहीं मिनट, हो ये रहा। एक काम करो, मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है दिक्कत। ये आपका कर्नल एरर आ रहा है। एक काम करो, इस कोड को पहले कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। एक बार आप ऑल्ट टैब प्रेस करना। इसलिए नहीं चल रहा, ठीक है। आपने ना वो जो कर्नल चलता है ना इसके पीछे सर्वर, वो क्लोज, वो ब्लैक विंडो आती है ना, आपने क्लोज कर दिया है, इसी वजह से ये फैच नहीं कर पा रहा। तो इसको सीएमडी आपको, वाली ना? हाँ सीएमडी आता है ना ब्लैक विंडो, वो आपने क्लोज कर दिया है। तो एक बार इसको ना कट करके फिर से स्टार्ट करना। सीएमडी नहीं, सीएमडी नहीं, हाँ सीएमडी तो रन कर दो, फिर से कर दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख दो जुपिटर नोटबुक। अगेन वो ओपन होगा, बट एक ब्लैक विंडो आती है, यही वाली जो अच्छा, ब्लैक विंडो इसको है ना बंद सीएमडी नहीं वाली। होने देना। हाँ, इसको मत हटाना अब यहाँ पे कोई दूसरा, हाँ इसको मत हटाना बस अब। दोबारा से बनाना पड़ेगा ना इसको? हाँ, कोई नहीं, फाइल ले लो, उस फाइल पे काम कर लो, पेस्ट कर देना, डेटा तो हमने कॉपी किया ही था। एक बार पेस्ट करो, रन करो, हो जाएगा। चला गया वो डाटा ये रहा। हो गया, ठीक है, थैंक यू। ओके। सेव कर देते हैं। इसका नेम क्या था हमारा? फोर लूप लिख दो। स्टॉप स्टॉप फॉलो। ठीक है। सेव करते चलना, मतलब ये दूसरे की कंट्रोल एस करते चलना है, सेव करते जाना, अदरवाइज नहीं सेव करोगे तो फिर ही हट जाएगा। ऐसे ठीक तो है। ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, बट फिर भी अपने एंड से भी कर लेना। ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और कोई डाउट है? मनीष सर, अर्जुन, और कोई डाउट है आप बताओ। सर एक बार कोड शो करना अपना, स्क्रीन शेयर करके। दिख रहा है? यस सर, एक सेकंड।